द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रशांत भूषण ने 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की हवा निकाल कर रख दी। दोस्तों, इतना खौफ, इतना डर सताया कि सीधा प्रशांत भूषण का भाषण ही रुकवा दिया। लेकिन फिर भी प्रशांत भूषण साहब रुके नहीं और उन्होंने कैंपस के बाहर भाषण दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यह कार्यक्रम होने वाला था, CLC में होने वाला था यह कार्यक्रम, जो कि कैंसिल करवा दिया गया। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, आलोचना और पोल पट्टी खोलने वालों से 56 इंच का सीना रखने वाले मोदी जी डरते हैं, इतना तो चलिए मालूम था, सारे देश को, पूरे देश को मालूम है। लेकिन इस हद तक डरते हैं कि जुबान पर ताला लगवाने के लिए ये किसी भी हद तक जाएंगे, ये नहीं पता होगा किसी को। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको इंडियन एक्सप्रेस की खबर इस वक्त दिखा रही हूं, आप देख पा रहे होंगे, जिस खबर के मुताबिक प्रशांत भूषण भारत के संविधान के लिए चुनौतियां यानी चैलेंजेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर प्रशांत भूषण का भाषण था। इस विषय पर वो भाषण देने वाले थे, लेकिन इस भाषण को कार्यक्रम के 20 मिनट पहले ही रद्द कर दिया गया और वजह दी गई कि भाई छात्रों को बेकाबू उनका जो व्यवहार है उसके कारण या फिर उनके गलत व्यवहार के कारण यह कार्यक्रम जो है कैंसिल करवा दिया गया है। 11 बजे ये कार्यक्रम था और 20 मिनट पहले, 11 बजने से 20 मिनट पहले नोटिस जारी करके इसे कैंसिल करवा दिया गया। जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण साहब का कहना था कि उनका यह कार्यक्रम रद्द करवाने को लेकर प्रेशर डाला गया है, दबाव बनाया गया है, उसके बाद यह कार्यक्रम कैंसिल हुआ है, क्योंकि ऐतराज उस विषय को लेकर था जिस विषय पर भूषण साहब बोलने वाले थे। लेकिन आप सभी सुनकर दंग रह जाएंगे दोस्तों, जानकर दंग रह जाएंगे कि आलोचनाओं से भागने वालों से पाला है दोस्तों, इस बार प्रशांत भूषण से बड़ा था इन लोगों का। बेशक कॉलेज के अंदर उनको भाषण नहीं देने दिया गया, लेकिन वो रुके नहीं और उन्होंने अपने भाषण का छोटा हिस्सा ही सही, लेकिन उन्होंने कॉलेज के बाहर पूरा भाषण किया। छात्रों को संबोधित करने से वो पीछे नहीं हटे और सड़क पर खड़े होकर पेड़ के नीचे उस विषय पर छात्रों से उन्होंने बात की है। आपको मैं प्रशांत भूषण साहब का ये वीडियो दिखाना चाहूंगी, आप उनकी हिम्मत की दाद देंगे ये वीडियो देखने के बाद, जिसमें वो कैंपस लॉ सेंटर के बाहर छात्रों को उस विषय पर जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं जो उनको कैंपस के अंदर नहीं देने दिया गया। ये वीडियो देखिए दोस्तों आप, उसके बाद मैं आपको इस खबर से जुड़ी बाकी की तमाम जानकारी दूंगी, लेकिन इससे पहले आपको वीडियो दिखा देते हैं। ये वीडियो देखिए। यहाँ पे लोगों को बोलने की आजादी नहीं है। स्टूडेंट्स ने एक सेमिनार, एक टॉक ऑर्गेनाइज करी, चैलेंजेस बिफोर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आज यहाँ कैंपस लॉ सेंटर में, और बगैर वजह अभी 20 मिनट पहले, टॉक से 20 मिनट पहले उन्होंने वो चिपका दिया कि आपकी परमिशन कैंसिल करी जाती है। कोई उसका रीजन नहीं दिया कि क्यों टॉक कैंसिल करी जाती है। तो यहाँ पर आज बोलने की आज़ादी नहीं है। यहाँ पर हम अंदर गए स्टूडेंट से बात करने के लिए, स्टूडेंट सब पीसफुली मुझसे बात करना चाहते थे कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस पर कह रहे हैं कि नहीं, कैंपस के अंदर आप बात भी नहीं कर सकते स्टूडेंट से। तो यानी कि बात करने की आजादी नहीं है, कुछ कहने की आजादी नहीं है, अंदर जाने की आजादी नहीं है। क्या हो गया है हमारे लोकतंत्र का? कैंपस में कार्यक्रम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, कार्यक्रम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दिल्ली पुलिस कैंपस छोड़ो, कैंपस छोड़ो, कैंपस छोड़ो, दिल्ली पुलिस कैंपस छोड़ो, कैंपस छोड़ो, कैंपस छोड़ो। संविधान पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दूसरी बात देखिए, हमारे संविधान ने, अब हम बहुत संक्षिप्त में, बहुत शॉर्ट में जी, तो प्रशांत भूषण इसमें साफ नजर आ रहे हैं, इस वीडियो में आपने देखा होगा, और उन्होंने कैंपस के बाहर छात्रों से कहा कि उन्हें कैंपस के अंदर बोलने से रोक दिया गया, उनका भाषण रुकवा दिया गया, ये बोलकर कि आप छात्रों से कैंपस के अंदर बात नहीं कर सकते हैं कुछ कारण की वजह से, कुछ वजहों की वजह से। प्रशांत भूषण ने कहा कि यहाँ आज बोलने की आजादी नहीं है, अपनी बात रखने तक की आजादी नहीं है। आखिर क्या हो गया हमारे लोकतंत्र को, क्या हो गया हमारे संविधान को? इसके बाद भी वो छात्रों को संविधान से जुड़ी बातें बताना जारी रखते हैं, लोकतंत्र से जुड़ी बातें बताना जारी रखते हैं। अब इसी से समझिए दोस्तों कि कॉलेज में पहले से आयोजित कार्यक्रम को 20 मिनट पहले रद्द करवा दिया जाता है, लेकिन वजह दी जाती है बोकस,
जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि प्रशांत भूषण जी ने खुद कहा कि छात्रों में भूषण साहब को सुनने की उत्सुकता थी, वो एक्साइटेड थे, उनमें जिज्ञासा थी, लेकिन आखिर के 20 मिनट में ये कार्यक्रम जो है कैंसिल करवाने का मतलब यही है कि भाई आदेश जो है, ऑर्डर्स जो है ऊपर से आए थे। अब जैसा प्रशांत भूषण साहब कह रहे हैं कि जिस विषय पर वो भाषण देने वाले थे, वो छात्रों से बात करने वाले थे, उस विषय से दिक्कत थी, उनसे दिक्कत थी। इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है ना कि भाई सरकार को हर उस शख्स से डर लगता है या हर उस शख्स से खौफ खाती है जो संविधान को बचाने की कोशिश करे। हर उस शख्स से डरती है जो ये बताने की कोशिश करेगा कि भाई लोकतंत्र और संविधान को हमारे देश की मोदी सरकार ने इन बीते 8 सालों में तार तार करके रख दिया है, बिल्कुल इसकी धज्जियां उड़ा कर रख दी है। प्रशांत भूषण जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आपको पता होगा, वरिष्ठतम अधिवक्ता है, और जाहिर तौर पर अगर वो लॉ के छात्रों को आज के हालात से रूबरू करवाएंगे, आज की असलियत बताएंगे, तो उसका प्रभाव निश्चित तौर पर अलग लेवल पर पड़ेगा, जो शायद बड़ी बड़ी अथॉरिटीज नहीं चाहती थी, और यही वजह है कि उनका जो कार्यक्रम है ये कैंसिल करवा दिया गया। दोस्तों, प्रशांत भूषण ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है। जो ट्वीट पहला ट्वीट जो उन्होंने किया है, पहले ट्वीट में तो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की खबर शेयर की, जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई, आपने सुनी पूरी खबर। अब आपको उनका दूसरा ट्वीट भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं, आप देख पा रहे होंगे, जिसमें इस ट्वीट में प्रशांत भूषण साहब लिखते हैं कि कोई छात्र शांति नहीं थी, मतलब जैसा कॉलेज दावा कर रहा था वो कह रहे थे कोई छात्र शांति नहीं थी, एक भी छात्र बात का विरोध नहीं कर रहा था। यह तो स्पष्ट था कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वो मुझे उनसे बात करने की अनुमति ना दें। जब मैंने उन छात्रों से बात करना शुरू किया तो मुझे सुनना चाहते थे, तो एक पेड़ के नीचे विश्वविद्यालय के अधिकारियों और पुलिस ने मुझसे कहा कि मैं इसे कैंपस में नहीं कर सकता हूं। तो प्रशांत भूषण ने खुद सब कुछ बताया है दोस्तों कि असल में उनके साथ हुआ क्या है, किस तरीके से उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, उनकी आवाज बंद करने की कोशिश की गई, जुबान पर ताला लगाने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी है दोस्तों इसको लेकर, जिनमें से 2-3 रिएक्शंस आपको मैं दिखाना चाहूंगी, जिससे आप समझ पाए कि प्रशांत भूषण जी की आवाज दबाकर सरकार अब कितने खतरे में पड़ गई है, आलोचना का सामना इनको करना पड़ रहा है। सबसे पहले देखिए स्क्रीन पर आपको दिनेश कुमार का ट्वीट इस वक्त आपको दिखा रही हूं, आप देख पा रहे होंगे, जिस पर वो लिखते हैं कि जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी को संघी एजेंडा घर बनाया हुआ है, हम सबके लिए ये चिंता का विषय है। विचार कभी मरा नहीं करता, कमरों में नहीं तो सड़क पर ही सही, पर आवाज बुलंद होकर रहेगी। यूनिवर्सिटी में बोलने लिखने की आजादी को कैद करना शर्मनाक है। इनके बाद नागेंद्र यादव नाम का यूजर लिखता है कि बोलने और सुनने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये बात सार्वजनिक रूप से नहीं बताना है, आखिर जीत भी रहे हैं तो ऐसे ही थोड़ी ना जीत रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं तंज कसा सरकार पर कि जीत भी रहे हैं तो इसी वजह से जीत रहे हैं, आवाज दबाई जा रही है। इनके बाद डॉक्टर आरपी सिंह नाम के यूजर लिखते हैं कि अगर डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी संस्था राइट विंग के दबाव की वजह से सुप्रीम कोर्ट के वकील द्वारा निर्धारित भाषण आयोजित नहीं कर पाती है, तो कोई भी कल्पना कर सकता है कि भारतीय शिक्षण संस्थानों में किस तरीके का माहौल है। तो दोस्तों, इस तरीके से इस कदर अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये सब कुछ हो रहा है और इसकी आलोचना हो रही है। जो सरकार को आईना दिखाए उसे बोलने की आजादी नहीं है, अब ये तो कहा जा सकता है, लेकिन बोलते हैं ना कि भाई हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। वही किया है प्रशांत भूषण साहब ने, क्योंकि उन्हें अगर कैंपस में बोलने की इजाजत नहीं दी गई है तो छात्रों ने उन्हें सड़क पर सुना, लेकिन सुना क्योंकि छात्र सुनना चाहते थे और उन्हें रोका गया कैंपस द्वारा। और प्रशांत भूषण उन छात्रों को संविधान की हालिया स्थिति से रूबरू करवाना चाहते थे, जो वो कैंपस में नहीं कर सके, वो उन्होंने कैंपस के बाहर किया। यही वजह है कि उन्होंने सड़क पर छोटा भाषण दिया, लेकिन उनकी जुबान बंद करने वालों को प्रशांत भूषण ने यहाँ पर तगड़ा जवाब दे डाला। प्रशांत भूषण साहब की इस हिम्मत की दाद देना चाहेंगे दोस्तों कि उन्होंने आलोचना से भागने वालों को भागने नहीं दिया, बल्कि उनको जमीनी हकीकत दिखाई है, जमीनी हकीकत से रूबरू करवाया है। 56 इंच का सीना लिए प्रधानमंत्री मोदी या फिर उनके नुमाइंदे कितनी कोशिशें क्यों ना कर ले, जो आपने गलती की है आपको उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, और वही आप भुगत रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।